क्या किया जाके ये बोली तो उनके साथ कंप्यूटर कहा कि डॉक्टर साहब नहा रहे हैं, तो नहा रहे हैं तो प्रधानमंत्री है क्या? वो सुनता नहीं, नहाने के टाइम में कान बंद हो जाता है क्या? जो फिरोज नाम से कंपाउंडर है वो शायद कहा कि आप प्राइवेट में चले जाइए, यहाँ उतना सुविधा उपलब्ध नहीं है। और दोस्तों जबकि पलासी प्रखंड में नर्सिंग होम एक भी प्राइवेट सही नहीं है जी। और यहाँ जो नर्सिंग होम है पता नहीं क्या क्या लेकर के खोला है, क्या डिग्री किसके पास है नहीं है, कौन सा डॉक्टर है नहीं है, क्या है नहीं है। यहाँ जांच वाँच की कोई व्यवस्था नहीं है, सारे मंत्री लोग अपने अपने सिर्फ अपराध में लगे रहते हैं। फिरोज आलम। आप पे आरोप है कि यहाँ जो डिलीवरी हुई थी वो महिला आपसे कहने आई कि बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम है, आपने उनको कैसे आश्वासन दे दिया कि प्राइवेट में चले जाइए आप? हम प्राइवेट का नाम नहीं लिए हैं। अच्छा। डॉक्टर साहब के बारे में पूछे, हम कहे डॉक्टर साहब गुसल कर रहे हैं। कभी भी कोई पेशेंट आता है यहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं रहता है और छोटा स्टाफ को परेशानी होता है, यहाँ खोजिए वहाँ खोजिए, डॉक्टर को हर वक्त खोजना पड़ता है डॉक्टर। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर की लापरवाही है। एकदम डॉक्टर की लापरवाही है। जबकि डॉक्टर साहब का कहना है कि आपने उसको खबर नहीं किया। खबर किया, वो नहा रहे थे। अच्छा। हम खबर किए उसको मौके, लेकिन वो गए तो नहा रहे थे। नहा रहे थे। हाँ, जब नहा के आए तो बच्चा यहाँ से जा चुका था। कभी भी कोई पेशेंट आता है सीरियस, हर स्टाफ को डॉक्टर को खोजना पड़ता है, चैम्बर में नहीं बैठे रहते हैं, डेरा पर जाके आराम करते। तो बाद में भी खबर किए, नहा रहे थे तो फोन भी तो कर सकते थे। डॉक्टर पेशेंट आके हम सुनाई नहीं तो उसके बाद तो बोले कहाँ? हम जो आए दोबारा फिर बोले वही ना सर, अब तक मान के चलिए यहाँ डॉक्टर नहीं रहता तब एक बात, डॉक्टर रहते हुए भी अगर तुमको ये तो फिर वहाँ रहने से क्या फायदा? सरकारी हॉस्पिटल में सारी सुविधाएं। अच्छा, आप इस हॉस्पिटल में है सुविधा है, ऑक्सीजन की सुविधा है? हाँ, ऑक्सीजन है अभी भी। ऑक्सीजन का सुविधा होने के बावजूद यहाँ के लोकल व्यक्ति प्राइवेट में जाके मतलब एडमिट कराए हैं। उनको बोलना ना चाहिए, एक प्रतिनिधि साथ ऐसा हुआ, आम जनता के साथ कैसा है? ये जो सरकारी मान के चलिए डॉक्टर साहब, ये जो सरकारी हॉस्पिटल है जनता के इमरजेंसी के लिए है, जो गरीब लोग हैं जो इलाज नहीं बाहर कर सकता प्राइवेट, उनके लिए है। अगर कोई भी इमरजेंसी यहाँ आ जाता है तो उनका क्या होना चाहिए? पेकअप होना चाहिए। अगर उसका इलाज ना हो सके तो उसको रेफर करेगा डॉक्टर साहब, तो आगे जाएंगे। लेकिन यहाँ ना कोई डॉक्टर को मैसेज किया, ना अब तक में डॉक्टर साहब आए पेशेंट को देखने के लिए, बच्चे को। डॉक्टर साहब का कहना है कि हम तक खबर नहीं पहुँचा है, ये सच्चाई है सर? हाँ बिल्कुल सच्चाई है। कहीं ना कहीं सर कमी आशा लोगों की है और स्टाफ की है। आशा का तो बहुत कमी है कि आशा साथ में रहते हुए भी वो सूचना नहीं दी जी। अगर आशा सूचना देती, हम नहीं आते तब एक बात है, सूचना देना चाहिए कि बच्चा सीरियस है, सब देख लिया। और आशा साथ में भी नहीं आए, दूसरे के हाथ से पेपर अपना रजिस्टर भिजवा के साइन करवाए। ये सारी जिम्मेदारी आशा के ऊपर जाती है। बिल्कुल आशा के ऊपर, क्योंकि डॉक्टर के पास खबर जाएगा जब डॉक्टर तो आएंगे भाई, जो बात है। चलिए, जैसे हमारी लड़की को डिलीवरी पेशेंट था, 2-1 बजे रात में एडमिट किया गया। उसके बाद 7 बजे उनको मतलब कि डिलीवरी हुई लड़की। 7 बजे के बाद वो बच्चा का हालत बहुत गंभीर था। उनके लिए यहाँ स्टाफ को बोला गया, डॉक्टर तो था नहीं, स्टाफ को बोला गया, महिला से बोला करके, तो कहा कि डॉक्टर साहब नहीं है, रूम में है। कहा कि बोलाइए, उसको कहा कि तुम ज़्यादा मत बोलो। हाँ, तो डॉक्टर साहब उनके बाद अब तक नहीं आया, तो हमको बुलाया, हम घर में थे, हमको फ़ोन किया तो हम आए तो क्या बात है, ऐसा बच्चा का हालत गंभीर थी, लोग बच्चे के लेके निकल भी गया था। तो हम गए, तो फिर जा करके वहाँ क्या नाम है उन डॉक्टर का, ऊपर में लक्ष्मी मार्केट का ऊपर में उनको वहाँ एडमिट कराए। उनका कहना हुआ 2-3 घंटा इनको ऑक्सीजन में रखना होगा। ये देखिए यहीं पर भर्ती किया गया है बच्चे को ऑक्सीजन। इसमें तो कुछ लिखा हुआ नहीं है नाम वगैरह। यहाँ देखिए ये दवाई है ना। ठीक, बोले क्या कहना चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि जब मान कर चलिए हम एक प्रतिनिधि हैं इस पंचायत का, ग्राम पंचायत राज चौहटपुर का उप मुखियापति इसराइल, उप मुखिया है जी, उप मुखियापति इसराइल मेरी पत्नी है उप मुखिया, ठीक है। तो हमारी पत्नी भी आई थी, लेकिन इन लोग आई यहाँ पर डॉक्टर साहब को खोजने के लिए, डॉक्टर साहब नहीं मिले। स्टाफ को बोला तो स्टाफ उनका कहना हुआ जहाँ नहा रहा डॉक्टर साहब कि कहिए ना उसको इमरजेंसी है, बच्चा को टेकअप करेगा, यहाँ पर तुम ज़्यादा बक बक मत करो। उल्टा पुल्टा इन लोगों को कहने लगा। फिर इनसे
सुनिए कि जाइएगा क्या बोला? वहाँ डॉक्टर के पास, कौन बोला? वही चश्मा वाला फिरोजे नाम छे। कौन? वो आप की नाम छे? फिरोज। हाँ फिर क्या बोला? डॉक्टर साहब पास कर ला जाओ, हम प्राइवेट में? प्राइवेट। प्राइवेट में लेकर जाइए। ये के गोली देता है, पानी कराने का दाग कहता है पानी नहीं है यहाँ। हाथ इतना तो वही दवाई, पैर करता वही दवाई, पेट में इतना दर्द है वही दवाई, सबको वही गोली दिया जाता है और कुछ नहीं। क्या हुआ? नहीं वो डॉक्टर कहले आगे को डॉक्टर बच नहीं सुने छो बात को। कौन नहीं सुनता? डॉक्टर के क्या हुआ था? क्या हुआ था? हां क्या हुआ था? तो डिलीवरी बिल बच्चा और ऑक्सीजन हम लगा। कितने बजे डिलीवरी हुई थी? 7 बजे। 7 बजे। हां तो फिर क्या प्रॉब्लम था बच्चों के सांस लेने में? बच्चा के सांस नहीं ले लो जिस तरह के हाल। बच्चा को सांस लेने में प्रॉब्लम था? हां। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ फिर आपके साथ? ये हमारे हम डॉक्टर के हाली चलो हम बच्चा के देखियो, लेकिन ना गोसर पड़े ना करबो तो नहीं वो नहीं बोलिए। डॉक्टर साहब नहीं बोलिए। फिर उसके बाद आश्वासन किसने दिया कि प्राइवेट में जाइए? वो कहने बोले जान में प्राइवेट में जा। फिरोज नामक कोन लड़का जो है। दोस्तों देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, जबकि ये प्लासी प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे सारी सुविधाएं हैं, लेकिन फिर भी कितनी बड़ी लापरवाही है कि बच्चे जन्म लेने से तकरीबन और 2.5 से 3 घंटा हो चुका था, बच्चों को सांस लेने, बच्चे को जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, उनके परिजनों के साथ में कहा गया कि आप प्राइवेट पे चले जाओ, सरकारी कोई सुविधा नहीं है। और बने रहे हमारे साथ में, और भी जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे साथ में जनप्रतिनिधि है। देखिए हमको तो अभी पता चला, हम आए मतलब कि ये डॉक्टर का है ना। आपको अभी पता चला है? हाँ, तो हम आए तो पूछे इन लोग डॉक्टर का आगे स्टाफ जो है फिरोज, उसको आगे बताया, ये नहीं कहा डॉक्टर को कि डॉक्टर साहब चलिए बच्चे को देख के जहाँ भी होगा अररिया या जहाँ जो है प्राइवेट में जहाँ लेके जाना है तो देख के उसको भेज दिया जाए। मतलब अभी तक डॉक्टर ने गया, नहीं तो वो स्टाफ जाके डॉक्टर को कहा कि जाके देखिए बच्चा क्या हालत है, क्या है नहीं है, अभी तक ले गया। तब इन लोग अपने है ना अपने से जाके प्राइवेट। लापरवाही किसकी है? लापरवाही किसकी है? लापरवाही है वो आशा जो है वो है, और वो फिरोज जो स्टाफ है ना उसका वो है। डॉक्टर तो रूम में था, इन लोग जाके डॉक्टर को बताया नहीं, इसीलिए नहीं गया। हम तो दुकान पर थे, हमको पता चला कि हमारे मुखिया साहिल जी आए हॉस्पिटल, क्या मामला था। हम लोग पीछे पीछे आए, देखे कि यहाँ उनके जो लड़की थी जी, उनका ड्राइवरी 7 रात 2 बजे हुई थी आज रात को, और सुबह होते होते बच्चे की हालात बहुत गड़बड़ हो गया, जिसको सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था। तो हमारे जो आशा जो है रामबाग देवी, क्या नाम है उनका, वो तो आशा है कि क्या सरकारी नौकरी है उसको, वो तो रहती ही नहीं है यहाँ पर। चाहे जिसके साथ ऐसा मामला हो तो उनके बदले में उनको छोड़ दिया जाता है। ये बेचारी देखभाल करती है, उनको हिंदी बोलने नहीं आता है, तो ये जाती है अपने भाषा में कहती है चलो बच्चा का थोड़ा दिक्कत है, तो नहीं सुनता है। यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ कंपाउंडर का जो है कि लापरवाही है। और स्वास्थ्य विभाग से मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ जो जिसके पास डिग्री है, जिसके पास फुल नॉलेज है, उनको बहाली किया जाए। यह सब तो मान के चलो टेम्पोररी कंपाउंडर है, कुछ 10-20 टका मिलता है, उन्हीं के लालच में ये लोग काम धंधा करते हैं यहाँ पर। खास करके लोग जो है ना ट्रेनर नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ बच्चे का जो प्रॉब्लम होता है सांस लेने में, फिर उनके साथ क्या किया गया? उनके साथ क्या किया कि जाके ये बोली तो उनके साथ कंप्यूटर कहा कि डॉक्टर साहब नहा रहे हैं, तो नहा रहे हैं तो प्रधानमंत्री है क्या? वो सुनता नहीं, नहाने के टाइम में कान बंद हो जाता है क्या? उनको जाके बोलना चाहिए कि डॉक्टर साहब ऐसा प्रॉब्लम है, आप यहाँ के प्रभारी है और सबसे ज़्यादा नॉलेज आप ही को है, आप चलिए वहाँ देखिए, अगर हमसे नहीं होता तो भैया अपने ऊपर को बोलेंगे ना। वो फिर इनसे नहीं बोले। इनसे किसने कहा कि प्राइवेट पे चले जाए? इनको जो फिरोज नाम से कंपाउंडर है वो शायद कहा कि आप प्राइवेट में चले जाइए, यहाँ उतना सुविधा उपलब्ध नहीं है। और दोस्तों जबकि प्लासी प्रखंड में नर्सिंग होम एक भी प्राइवेट सही नहीं है जी। और यहाँ जो नर्सिंग होम है पता नहीं क्या क्या लेकर के खोला है, क्या डिग्री किसके पास है नहीं है, कौन सा डॉक्टर है नहीं है, क्या है नहीं है। यहाँ जांच वाँच की कोई व्यवस्था नहीं है, सारे मंत्री लोग अपने अपने सिर्फ पराग में लगे रहते हैं। फिरोज आलम। आप पे आरोप है कि यहाँ जो डिलीवरी हुई थी वो महिला आपसे कहने आई कि बच्चे को सांस लेने में प्रॉब्लम है, आपने उनको कैसे आश्वासन दे दिया कि प्राइवेट में चले जाइए आप? हम प्राइवेट का नाम नहीं लिए हैं। अच्छा। डॉक्टर साहब के बारे में पूछे, कभी भी कोई पेशेंट आता है यहाँ डॉक्टर मौजूद नहीं रहता है, और छोटा स्टाफ को परेशानी होता है, यहाँ खोजिए वहाँ खोजिए, डॉक्टर को हर वक्त खोजना पड़ता है डॉक्टर। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर की लापरवाही है। एकदम डॉक्टर की लापरवाही है। जबकि डॉक्टर साहब का कहना है कि आपने उसको खबर नहीं किया। खबर किया, वो नहा रहे थे। अच्छा। हम खबर किए उसको मौखिक, लेकिन वो गए तो नहा रहे थे। नहा रहे थे? हाँ, जब नहा गया है तो बच्चा यहाँ से जा चुका है। कभी भी कोई पेशेंट आता है सीरियस, हर स्टाफ को डॉक्टर को खोजना पड़ता है,
चैम्बर में नहीं बैठे रहते हैं, डेरा पर जाके आराम करते हैं। जब